ये आप याद रखें कि अब इन्होंने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि ना हम इंडिया के मुकाबले में आ सकते हैं। अब तो इंडिया तो बहुत आगे एक माशी जिन बन गया है कम से कम एशिया के अंदर, लेकिन हम इवन के बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर सकते। इंडिया से अगर आप इंडस्ट्रियल टूल्स मंगवा सकते हैं तो वहां से टमाटर क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते? बाकी चीजें चल रही है ना जी। और लगता यूं है कि आने वाले साल के अंदर चूंकि यही सफर किसी किस्म का जारी रहेगा, कुछ तब्दीली नहीं आएगी, माशी तौर पर और मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, लोग और चीख पड़ेंगे। इंडिया की तरक्की जो है वो कितने पेस से हो रही है और आइंदा 8-10 सालों में इंडिया कहां से कहां पहुंचने वाला है। नमस्कार दोस्तों। अब इंडिया और पाकिस्तान की राइवलरी जो है वो सिर्फ ना ही सिर्फ क्रिकेट में है, हर जगह पर है। हालांकि कई सारे फील्ड है जहां पर वो गिव अप कर चुके थे पहले, लेकिन कई सारे फील्ड में उन्होंने पकड़ के रखा था कि नहीं, इंडिया को हम पीछे पीछे ही चलेंगे। जैसे इंडिया यहाँ पर किसी चीज़ की यहाँ पर बैटर होता है वहाँ पर, तो हम भी उस चीज़ में पीछे पीछे उस सिचुएशन को कवर करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद इंडिया और पाकिस्तान में फासला, गैप इतना बढ़ चुका है, अंतर इतना बढ़ चुका है कि अब पाकिस्तानी चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकते। अब ये बात तो छोड़िए कि इंडिया के साथ कंपटीशन क्या करेंगे, अब तो पाकिस्तानियों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई बांग्लादेश से कंपटीशन क्या करे। और पिछले दिनों इमरान खान की जो सरकार थी ना पहले, उसमें एक NSA था, ठीक है, वो तेरे नाम वाला, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ। तो उसने एक समय पर सालों पहले वीडियो में कहा था कि आज से 10-15 साल बाद इंडिया इतनी बड़ी इकोनॉमी हो जाएगा कि वो आपको नेपाल भूटान काउंट करेगा। और आज वही समय आ चुका है कि भाई इंडिया अगर डायरेक्टली पाकिस्तान की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो कहता है कि भाई कौन है आप, नेपाल भूटान की तरह आप लाइन में लगिए। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कहीं है नहीं, ये गवर्नमेंट ने क्रिएट कर दी है। तो ये बाकी दुनिया में भी ऐसी हो रही है सर। हमें पेट्रोल की जरूरत है, हमें उनके टमाटर चाहिए, हम नहीं क्राइसिस इसमें बर्दाश्त कर सकते, तो आप लेके हैं वहां से। उसके ऊपर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है, ना अमेरिका का, ना इसराइल का, ना सऊदीया का, किसी का भी नहीं। इंडिया से अगर आप इंडस्ट्रियल टूल्स मंगवा सकते हैं तो वहां से टमाटर क्यों नहीं इंपोर्ट कर सकते? बाकी चीजें चल रही है ना जी। टमाटर तो ठीक है, टमाटर तो ठीक है, प्याज और टमाटर तो आता ही इंडिया से था। दूसरा वाया दुबई तो मंगवा रहे हैं आप, तो उसे डायरेक्ट मंगवा लें भाई। बाकी कुछ चीजें आ रही हैं जो आपको जरूरत है वो आ रही हैं, जो आवाम को जरूरत है उस पर पाबंदी है। लेकिन यहाँ पॉलिटिकल नारे बड़े खौफनाक है, इंडिया के साथ आप ट्रेड करेंगे तो फिर तो सर अभी आप ऐसा करें ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री से कहें कि वो आइटम्स आपके साथ शेयर करें जो इंडिया से अब भी आ रहे हैं, आप हैरान रह देंगे। यानी आपके लिए जो चीज आपको चाहिए वो थ्रू वाया आ रही है सर, मसला नहीं डायरेक्ट भी आ रही है। मसला शुगर मिल्स के सारे इक्विपमेंट्स जो हैं इंडिया से आ रहे हैं। लेकिन सर यहाँ की फिर यहाँ का जहांगीर तरीन साहब की आप पूछ रहे हैं, जहांगीर तरीन साहब की जो मिल है उसमें जो इंजीनियर्स हैं उसको ठीक करने के लिए वो भी इंडिया से आ रहे हैं, वो आ रहे हैं। उनके जो आलात हैं वो रिपेयरिंग इंडिया में जाती, इंडिया से जाके पंजाब से रिपेयर होके आ रहे हैं। डेड एंड आ गया है आपकी मईशत। ये आप याद रखें कि अब इन्होंने ज़हनी तौर पे तस्लीम कर लिया है कि ना हम इंडिया के मुकाबले में आ सकते हैं। अब तो इंडिया तो बहुत आगे एक माशी जिन बन गया है कम से कम एशिया के अंदर, लेकिन हम इवन के बांग्लादेश का मुकाबला भी नहीं कर सकते। अब आके जब उन्होंने कंपेयर करके देखा तो इंडिया तो बहुत दूर की बात है, बांग्लादेश उनके इतना आगे निकल गया कि अब जाहिर है किसी भी तरीके से आप अपने आप को बांग्लादेश से भी कम से कम इकोनॉमी के हवाले से कंपेयर नहीं कर सकते। और उसके ऊपर अलमिया ये है कि आपने अपनी खारजा पॉलिसी स्पेसिफिकली जो इंडिया के हवाले से और अफगानिस्तान के हवाले से और ईरान के हवाले से जिन खतूत पे उस्तवार की है और आप उस पे वाजिद हैं उसको कंटिन्यू रखने के, उसके आगे सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है। यानी ये बात तय है कि जब तक आप अपने ये सींग जो आपने फंसाए हुए हैं इंडिया के साथ, इनको आप आज़ाद नहीं करते और एक पॉजिटिव माहौल जो है वो खित्ते में क्रिएट नहीं करते, उस वक्त तक आप इकोनॉमी के हवाले से किसी भी तरीके से या स्टेबिलिटी के हवाले से 1 इंच आगे मूव नहीं कर सकते। ये एक इतना बड़ा हार्ड फैक्ट है कि जिसको आप किसी तरीके से भी जिसकी नफी नहीं कर सकते, चूंकि आपने सारे रास्ते आजमा के देख लिए और ये उनको पता चल गया। इसलिए अब वो अंडरमाइन कर रहे हैं इंडिया और बांग्लादेश की शानदार और काबिल रश्क और रिमार्केबल तरक्की को भी, कि नहीं जी ये कुछ भी नहीं होता, असल चीज तो रियासत मदीना होती है। अब ये है कि इस पे मैं पहले भी बात कर चुका हूँ कि ये अवाम को बहुत बड़ा एक मगालते में डालने और उनके साथ फ्रेब करने वाली बात
इंडिया की तरक्की जो है वो कितने पेस से हो रही है और आइंदा 8-10 सालों में इंडिया कहाँ से कहाँ पहुंचने वाला है। का जितने आपने कर्जे लिए थे अब सिर्फ उनको वापसी का टाइम है। 30 अरब डॉलर आपने इस साल पे करना है बैक। 15 अरब डॉलर उसमें से ख्याल है कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, खसारा जो है तिजारती खसारा, और 15 बिलियन डॉलर होगा जो कि आपने पे आउट करना है। जो और लगता यूं है कि आने वाले साल के अंदर चूंकि यही सफर इसी किस्म का जारी रहेगा, कुछ तब्दीली नहीं आएगी, माशी तौर पर और मुश्किलात बहुत बढ़ जाएंगी, लोग और चीख पड़ेंगे, तो उसकी वजह से जो पॉलिटिकल कैपिटल है जो ऑलरेडी जा चुका है उसके अंदर और नुकसान का इत्तेमाल है। मैंने किया क्या? मैनेजमेंट, अगेन मैनेजमेंट, उन्होंने ऐसा किया कि सैलरीज बढ़ा दी लोगों की और कंपनीज को उन्होंने बिला सूद कर्जे दे दिया। मतलब आपने फर्ज करें आपकी कंपनी जो है उसका मालियत जो है $20 मिलियन है, तो $20 मिलियन उन्होंने एडिशनल आपको दे दी और साथ कहा कि 30 सालों में आपने बगैर सूद के ये थोड़ा थोड़ा करके रकम जमा करवाने, उससे आप सस्टेन कर गए। तो जब आपकी इनकम बढ़ गई तो जैसे महंगाई जितनी भी बढ़ जाए कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे मसला ये ना कि बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी और उसके साथ साथ इनकम भी कम हुई बंदों की। यानी आप ये देखें कि सिर्फ कोविड के दरमियान 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से उनका इजाफा हो गया। तो ये वो लोग हैं जिनकी इनकम में कमी आई, बेरोजगार हुए और उसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ गई। तो यहां पे क्राइसिस पैदा हो गया।